बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ कायनात वालों, न्यू कराची वालों, परवरदिगार आलम कुरान पाक में कहता है, मैं एक मिसाल बयान करता हूँ, उसे कान लगा कर तवज्जो से सुनो। जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जिनको तुम करने वाला समझते हो, जिनको तुम अल्लाह के सिवा हाजत रवा और मुश्किल कुशा मानते हो, इनकी कमजोरी का ये आलम है कि नहीं यखलुकू दुबाबा, ये एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। तुम इनसे बेटे मांगते हो, इनसे बेटियां मांगते हो, इनसे औलादे मांगते हो, ये तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। कुरान पाक ने इनकी इतनी वजाहत से फरमाया, अगर एक पीर एक फकीर किसी एक गैरुल्लाह की बात नहीं की, फरमाया वालविजतमऊला, अगर कराची से लेकर अजमेर तक उसमें लाड़काना की सरकार भी शामिल हो, बगदाद की सरकार भी शामिल हो, क्लिफ्टन की सरकार भी शामिल हो, और फिर हत्ता के दूसरी जितनी भी सरकारें, पाक पटन वाली, उच्च शरीफ वाली, मुल्तान वाली, सारी दुनिया की सरकारें भी जमा कर लो, नहीं यखलुकू दुबाबा, ये सारे मिलकर भी एक मक्खी नहीं बना सकते। और इधर आपके रब की कुदरत का आलम ये है, फरमाया इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, तेरा परवरदिगार जब भी किसी मामले का इरादा कर लेता है, फिर उसे मुशावरती कमेटी नहीं बुलानी पड़ती, इजाजत नहीं लेनी पड़ती, बिल सेनेट में या असेंबली में पेश नहीं करना पड़ता। इज़ा अरादा शैअन, रब्बुल आलमीन को सिर्फ इरादा करने की देर होती है। जब वो किसी अम्र का इरादा कर लेता है, फयकून, उसे कहता है हो जा, वो चीज फौरन मारज़े वजूद में आ जाती है। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून, अल्लाह जब भी किसी मामले का फैसला कर लेता है, उसे कहता है हो जा, वो चीज फौरन वजूद में आ जाती है। लेकिन अल्लाह के सिवा जिनको भी पुकारते हो, ये इतने कमजोर हैं, इनके दस्तरखान पर रखी हुई हलवे की प्लेट में से सूजी का एक दाना भी मक्खी अपने मुंह में लेकर के उड़ जाए, लन यस्तनक़िज़ूहु मिन, ये सारे मिलकर उस मक्खी के मुंह से वो सूजी का जरा भी वापस लेने की ताकत नहीं रखते। फरमाया ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब, फरमाया पुकारने वाले या छीनने वाले, मक्खी से मुकाबला करने वाले, ये भी कमजोर हैं, जिससे लड़ा जा रहा है वो भी कमजोर है। दूसरा मानिए, अल्लाह को छोड़कर जिसको भी कोई पुकारता है, रब्बुल आलमीन को छोड़कर जिसको पुकारा जा रहा है वो भी कमजोर है, जो पुकार रहा है वो भी कमजोर है। एक अल्लाह का दर थामिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पकड़िए, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाइए, अपना दुखड़ा उसे सुनाइए, अपना दस्ते सवाल उसी के आगे उठाइए, अपनी तलब का दामन उसी के सामने फैलाइए, नदामत के दो अश्क भी उसी के आगे बहाइए, अपनी जबीने नियाज भी उसी के आगे झुकाइए, उसके लुत्फ व करम को आजमाइए।
आधी रात को उठकर मुसल्ला बिछाकर रब्बुल आलमीन के हुजूर सजदा रेज़ हो जाइए। फिर रब्बुल आलमीन से राज़ो नियाज की बातें कीजिए, अपनी जरूरतें पेश कीजिए, मांग लीजिए जो रब्बुल आलमीन से मांगना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, जब मेरा बंदा मेरे दरवाजे पर हर तरफ से मायूस होकर मेरे दरवाजे पर आता है, मेरा बंदा मेरे दरवाजे पर आता है हर तरफ से मायूस होकर, अल्लाह कहता है मुझे हया आती है मैं इसके हाथों को खाली लौटा दूं। अल्लाह ने तो अज़ल से दरे रहमत पर लिख दिया है, क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब कराची वालों, पंजाब वालों, लाहौर वालों, जेहलम वालों, पूरी दुनिया में बसने वालों, क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब तुम्हें कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करता हूँ। मुझसे मांग के तो देखो। क्यों कहते हो कि रब्बुल आलमीन मेरी सुनता नहीं? क्यों कहते हो रब्बुल आलमीन मेरी मानता नहीं? मैं तो तुम्हारी दुआओं को इतना सुनता हूँ। अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, इदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। इन्हें कह दीजिए जब भी मेरे बंदे आपसे मेरे मुताल्लिक पूछे, मैं इनसे दूर हूँ या इनके करीब हूँ, इन्हें बता दीजिएगा कि मैं इनके करीब हूँ। अल्लाह कितना करीब है तू, एक मंजिल जितना, दो मंजिल जितना, तीन मंजिल जितना, हबीब बैंक प्लाजा जितना। फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मैं तो तेरी रगे जान से भी तेरे ज्यादा करीब हूँ। लगाओ सीढ़ियां कहाँ लगाओगे? मैंने तो सीना लगाने की कोई जगह ही नहीं छोड़ी। तेरे और अपने दरमियान मैंने कोई फासला ही नहीं रखा। अजमेर वाले भी तुमसे दूर हैं, पाकपटन वाले भी तुमसे दूर हैं, लाड़काना वाले भी तुमसे दूर हैं। नहनु अक़रब, हम सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब हैं। जब हम करीब हैं तो फिर हमें पुकारा करो। आधी रात को उठ के पुकारो। रब्बुल आलमीन का कोई सोने का टाइम नहीं, कोई सोने का, कोई खाने का, कोई पीने का, कोई मुलाकातों का। रब्बुल आलमीन का कोई टाइम नहीं। लेकिन दुनिया में जिस बंदे को भी आप पकड़ोगे, कभी वो सो रहा होगा, कभी खा रहा होगा, कभी पी रहा होगा। बाज तो आधा आधा घंटा बाथरूम में बैठे गुजार देते हैं, जब तक सिगरेटें न पिए फारिग ही नहीं होते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए कोई जरूरत, कोई हाजत नहीं रखी। उसकी सिफतों में से एक सिफत है अल्लाहु समद। अल्लाह बेनियाज है, सारी कायनात को उसकी जरूरत है, मगर वो जरूरतों से पाक है। समझ में नुक्ता-ए तौहीद आ तो सकता है, तेरा दिमाग ही मुतखाना हो तो क्या कहिए। आज तो सीने में बुत सजा के रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़ा है, फिर रब्बुल आलमीन से गिला करता है मेरी नमाज से मुझे कुछ फायदा नहीं। कभी सर पर सजदा हुआ जो मैं, तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। पहले दिल की कुटिया को सनम खानों से पाक कीजिए, फिर रब्बुल आलमीन के हुजूर सजदा रेज़ होइए, फिर रब्बुल आलमीन से मांगिए। फिर देखिए रब्बुल आलमीन आपके आंसुओं की कैसी लाज रखता है। व आखिर दावाना।